Good evening, friends. You might be aware that recently Registrar of Companies has imposed a penalty of rupees 1 lakh on a company, including its director, for violation of Section 10A of the Companies Act 2013. In this video, we will discuss what are the facts of the case, what were the reason, what defense the company pleaded before the Registrar of Companies, and what was the final order of the Registrar of Companies. So, let us discuss in brief. सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक कंपनी थी, वो इनकॉर्पोरेट हुई। उसने सेक्शन 10A में जो फॉर्म 20A फाइल करना होता है वो विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड फाइल नहीं किया। कब और कैसे फाइल करना होता है इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। वो फाइल नहीं किया, इसकी वजह से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने उस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया। जब कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया तब वह कंपनी रिट पिटिशन फाइल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि वो इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में दे और प्री पेनल्टी को जमा करे, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसके बाद इसका कंपनी का नाम रिस्टोर कर सके और बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज कर सके। उसके बाद ये कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन दिया और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने 1 लाख रुपए पेनल्टी लगाई और कंपनी का नाम हालांकि रिस्टोर कर दिया। और पेनल्टी जब लगाई तो कंपनी ने अपना प्लीड किया कि हम एक स्मॉल कंपनी है, हमें स्मॉल कंपनी का बेनिफिट देते हुए पेनल्टी को हाफ कर दिया जाए। वो लेकिन इस प्ली पे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज थे वो एग्री नहीं हुए हैं, कि उन्होंने माना कि आप स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं इसके रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के इस तरह से ये फ्री फैक्ट्स ऑफ द केस है। अब आइए हम इसको वन बाय वन एलिबरेट करते हैं विद लीगल प्रोविजंस। फैक्ट्स ऑफ द केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 13 अगस्त 2020 को, और इसने विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड अपना फॉर्म 20A जो सेक्शन 10A में फाइल करना होता है वो फाइल नहीं किया, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद इस कंपनी ने रिट फाइल करी जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद कोर्ट के डायरेक्शन क्या थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में लेटर सबमिट किया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और रिप्रेजेंटेशन जो सेक्शन 248 में डाला था वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है जी। तो ये सारे मैटर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो 446B सेक्शन ऑफ दिस कंपनीज एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है कि जो स्मॉल कंपनी है या कोई स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कंपनी है उनको पेनल्टी हाफ तक ही लगेगी, पूरी पेनल्टी उनके ऊपर नहीं लगेगी, ऐसा उसमें प्रोविज़न है। तो लेकिन वो जो रिक्वेस्ट था कंपनी का कि हाफ पेनल्टी हमारे ऊपर लगे वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिर से। पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर है वो जानते हैं कि सेक्शन 10A है क्या। सेक्शन 10A बात करता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपको एक डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल करना कंपलसरी है। उसके प्रोविज़न क्या है, उसके प्रोविज़न है आप इसमें देखेंगे सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 आप ये यहाँ पर देखिए, ये है सेक्शन 10A। सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1 ये क्या बोलता है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये उन्हीं के ऊपर लागू होगा जिन कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन 2019 के अमेंडमेंट के बाद हुआ है। उससे पहले की कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, और जिसकी शेयर कैपिटल है, बिना शेयर कैपिटल वाले कंपनी के ऊपर भी ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर्स अनलेस, तो जो कंपनी 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनकॉर्पोरेटेड है और जिसकी शेयर कैपिटल है वो तब तक बिजनेस शुरू नहीं कर देगी जब तक कि ये कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है जो ए में लिखी हुई है। और ए में क्या लिखा हुआ है? एक डिक्लेरेशन उसको फाइल करना है। क्या डिक्लेरेशन फाइल करना है? अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर। एक कंडीशन है अनलेस, मतलब जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है। तो बिजनेस कमेंस करने के लिए आपको पहले ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है? अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उसके 180 दिन के अंदर अंदर एक डायरेक्टर
कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा एक डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में इन सच फॉर्म एज वेरी में बी प्रेस्क्राइब्ड। और वो फॉर्म जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो है 20A, और उसी में उस फॉर्म को वेरीफाई भी किया जाएगी द फैक्ट्स गिवन हियर अंडर आर करेक्ट इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार दैट एवरी, और उसके अंदर ये भी डिक्लेरेशन के अंदर ये भी लिखा होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी के केस में 2 सब्सक्राइबर कम से कम होते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 सब्सक्राइबर होते हैं। तो एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जिन्होंने शेयर्स की वैल्यू, सपोज उन्होंने 100 शेयर सब्सक्राइब किए हैं 10-10 रुपये के एग्जाम्पल के तौर पे, तो उन्होंने 100 शेयर 10 रुपये के हिसाब से प्रत्येक ने लिए, मतलब 1000 रुपये हो गया प्रत्येक का, तो उन्होंने इतना रुपये कंपनी को जमा कर दिया है। Agreed to be taken by him on the date of making of such declaration कि with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken, जो मतलब जो इनकॉर्पोरेशन टाइम उसने एग्री किया था कि मैं इतना सब्सक्राइब कर रहा हूँ, उतना अमाउंट उसने पे कर दिया है, ये डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा इसके अंदर। और अगर इसमें डिफ़ॉल्ट किया जाता है तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट की बात करता है सबसेक्शन 2 कि इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000। कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, 50,000 रुपये। एंड एवरी ऑफिसर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, और जो भी ऑफिसर डिफ़ॉल्ट में है, शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹1,000 फॉर ईच डे। जो ऑफिसर डिफ़ॉल्ट में है उसके ऊपर 1,000 प्रतिदिन जब तक ये वायलेशन चलता रहता है वो लायबल होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़। लेकिन इंडिविजुअल के केस में, जो डायरेक्टर के केस में या ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में, ये लिमिट मैक्सिमम 1 लाख रुपये होगी, अदरवाइज 1,000 रुपीज़ पर डे होगा। तो ये है पेनल प्रोविज़न फॉर कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो अगर ये वायलेशन होता है तो उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करने का भी पावर है, और उसी पावर का यूटिलाइज करते हुए इस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। ओके जी, और ये टेबल है जिस तरह से इन्होंने पेनल्टी इसके ऊपर इम्पोज किया है, इसमें तो जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बेसिकली इसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और सेक्शंस को अंडरस्टैंड करने का ऑब्जेक्टिव था इस प्रेजेंटेशन में। और हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर इस ऑर्डर में ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इंडिकेट करते हैं कि अगर पार्टी एग्रीव्ड है तो और उसको अगर अपना अपील फाइल करना है तो वो सेक्शन 454 के अंतर्गत रीजनल डायरेक्टर में अपील फाइल कर सकती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था सेक्शन 10A का एडजुडिकेशन ऑर्डर जो हमने डिस्कस किया। थैंक यू।